हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन ए सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, बी मास ऑफ बॉडी, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, डी ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, पहले मैं आपको की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. की कॉन्सेप्ट विल बी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब इसको कैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं. बट यहाँ पे एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ इस सवाल में आ जाती है, रेट ऑफ कूलिंग. अब ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये हमें सबसे पहले लगता है कि ये रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो निकल रही है, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी ही रेट ऑफ कूलिंग होगा. बट रेट ऑफ कूलिंग वो नहीं होता है. रेट ऑफ कूलिंग इज़ द रेट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. यानी कि ध्यान रखना, कूलिंग इज़ रिलेटेड टू, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कूलिंग इज़ रिलेटेड टू dt बाय dt. मैं बोलूँगा इसको dt बाई dt, पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर वाला t कैपिटल है, नीचे वाला t स्मॉल है. यानी कि टेम्परेचर का टाइम के साथ डेरिवेटिव, यानी कि टेम्परेचर के घटने का रेट, ये होगा हमारा dt बाई dt. ठीक है, तो कूलिंग इज़ रिलेटेड टू dt बाई dt, ना कि dq बाई dt. dq बाई dt है थर्मल एनर्जी का रेट, थर्मल हीट ट्रांसफ़र का रेट. हीट ट्रांसफ़र का रेट dq बाई dt है, बट वो रेट ऑफ कूलिंग हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये डेफिनेशन किस तरीके से इस आंसर को अफेक्ट करती है. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, आइए इसमें अप्लाई करते हैं. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र का रेट होगा बॉडी का, वो रेडिएट करेगा एनर्जी. तो डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू सिग्मा, जो कि स्टीफन्स कांस्टेंट है, इंटू ए जो कि सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी है, इंटू टी रेस टू पावर 4. ये होगा. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ. ये हमारा कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं. ये सरफेस एरिया ऑफ बॉडी है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और T जो है वो है टेम्परेचर. राइट. अब हमें पता है Q को एक और ढंग से लिखा जा सकता है, या फिर dq को एक और ढंग से लिखा जा सकता है. अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखूं तो m इंटू एस इंटू डी टी. राइट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं. यानी कि m जो है यहाँ पे मास है, मास ऑफ द बॉडी, और ये है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी. तो उसका जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट है ये. राइट. अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मैं ये जो सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. अगर मैं 2 को 1 के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, डी क्यू को हटा के एम एस डी टी डाल दूँ, तो आइए देखते हैं क्या होता है. तो मैं लिख सकता हूँ, सेम इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, एम एस डी टी बाई डी टी स्मॉल टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी रेस टू पावर 4. और मैंने अभी बताया यहाँ पे कूलिंग जो है वो dt बाई डी टी से रिलेटेड है, यानी कि टेम्परेचर रेट से. तो अगर मैं उसको यहाँ पे सेपरेट कर लूँ, dt बाई डी टी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय m इंटू एस. तो आपको यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, तीनों चीज़ें आ गई. एरिया ऑफ द बॉडी आ गया, एरिया आ गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी आ गई, स्पेसिफिक हीट, एंड मास ऑफ द बॉडी भी आ गया, मास ऑफ बॉडी.
तो मुझे दिख रहा है कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये इन तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck.